ये काम कब से करवा रहे हैं? काम जब से हम मतलब क्या बोलते हैं 2012 मतलब ज्ञान हुआ है 12 से, हाँ जब से ज्ञान हुआ है तब से करवा रहे हैं। ये क्या है, मतलब बालू तस्करी का काम नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, बालू तस्करी कहाँ हो रहा है? क्या कर रहे हैं? ये दो फनवा रहा है फसल के लिए। फसल के लिए? हाँ। कितना कट्ठा में फसल करता है? नुकसान यही हो रहा है कि जैसे कि जानवर वगैरह पानी उनी पीने के लिए आते हैं तो वो कभी डूब के मर जाते हैं। कभी पानी जब बाढ़ आता है तो बच्चे लोग अगर पार यार होते हैं, कोई प्राणी पार यार होते हैं, कोई जीव, तो वो गड्ढा में चले जाते हैं एकाएक, है ना। इस तरह का कई घटना भी हो चुका है। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड क्षेत्र में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के स्पष्ट प्रतिबंध और जिला प्रशासन द्वारा खनन टास्क फोर्स के गठन के बावजूद अवैध बालू खनन का कारोबार खुलेआम जारी है। इरगा और उसरी नदी समेत कई घाटों से बड़े पैमाने पर बालू का अवैध उठाव किए जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन और खनन टास्क फोर्स द्वारा समय समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती है। साथ ही अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने और भारी जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बावजूद स्थानीय लोगों का आरोप है कि जमुआ क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। ताजा मामला जमुआ प्रखंड के लताकी और बड़की टांड स्थित उसरी नदी घाट का बताया जा रहा है, जहां रात के अंधेरे में जेसीबी मशीनों की मदद से बड़े पैमाने पर बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं सुबह से लेकर देर शाम तक मुख्य सड़कों पर ट्रैक्टरों के जरिए बालू की ढुलाई जारी रहती है। बताया जाता है कि यह बालू जमुआ समेत पड़ोसी बिहार के कई इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि बिहार में एक ट्रैक्टर बालू की कीमत 4000 से 4500 रुपए तक मिल जाती है, जिससे इस कारोबार से जुड़े लोग मोटी कमाई कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि टास्क फोर्स के गठन के बावजूद कार्रवाई नहीं होना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि अवैध बालू ढुलाई करने वाले ट्रैक्टरों से थाना स्तर पर कथित रूप से एंट्री के नाम पर प्रति ट्रैक्टर 3000 रुपए प्रति माह तथा पेट्रोलिंग के नाम पर 200 रुपए प्रति ट्रैक्टर वसूले जाते हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार जमुआ क्षेत्र की नदियों से प्रतिदिन करीब 1000 ट्रैक्टर बालू का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एनजीटी के प्रतिबंध, प्रशासनिक निर्देश और टास्क फोर्स के गठन के बावजूद यह अवैध कारोबार आखिर किसके संरक्षण में फल फूल रहा है। क्या नाम है आपका? देखिए, बड़की टांड उसरी घाट का है। मैंने दिन दहाड़े जेसीबी लगा के और बालू तस्करी का काम कर रहा है। ड्राइवर जी का नाम पूछिएगा थोड़ा, ये नाम बताइए। जितेंद्र साहब। ऑनर कौन है इसका? ऑनर का नाम क्या है? टीका मघा मतलब इस ऑनर, ये जेसीबी ऑनर का नाम क्या है? अनिक है। आपका नंबर बताइए। बताइए ना, आप गाड़ी चला रहे हैं तो बताइए। मोबाइल नंबर नहीं है, नंबर दीजिए। तो बात करना हम बात करना थोड़ा की बात करे हो तो गड़िया में की दिक्कत है? गड़िया में थोड़ा की दिक्कत है? गरीब आदमी है तो बालू तस्करी कीजिएगा। बालू तस्करी तो हमारा बोले तो हम बोले कि तू अपने से ले। गाड़ी ओनर के नाम टीका मघा बोल रहा है ना? हाँ है? आप बोल रहे हैं तो इधर लाइए कैमरा। हाँ बोले गाड़ी ओनर मैंने आप ही है? हाँ। क्या नाम है? अर्जन कुमार। कहाँ घर? बड़की टांड। पिताजी का नाम? चालो जालो है। ये काम कब से करवा रहे हैं? काम जब से हम मतलब क्या बोलते हैं 2012 मतलब ज्ञान हुआ है 12 से, हाँ जब से ज्ञान हुआ है तब से करवा रहे हैं। ये क्या है, मतलब बालू तस्करी का काम नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, बालू तस्करी कहाँ हो रहा है? क्या कर रहे हैं? ये दो फनवा रहा है फसल के लिए। फसल के लिए? हाँ। कितना कट्ठा में फसल करता है? आप उसका हिसाब मत लीजिए, आपको क्या बोलना है तो बोलिए। मतलब जितना कट्ठा जितना पानी का सुविधा होता है उतना के लिए हम कुड़वा रहे हैं। मतलब सरकार तो सब विभाग से कुआं दे रहा है, तो आप हम लोग इस तरह का गड्ढा हम क्यों लोग करवा रहे हैं? बड़ा नहीं है ना, हम लोग कैसे करें? ये घाट कौन सा कहलाएगा? ये पूर्व बिंदु घाट। पूर्व बिंदु घाट है।
पूर्व बिंदु घाट है और इसके बगल में क्या है मतलब आप कौन है? आप कौन है? हम बहादुर हजरत बेटा हैं। आप कौन है? बड़की टाड़। बड़की टाड़ हम मान रहे हैं, नागरिक आप हैं, कौन है? हम बड़की टाड़ का नागरिक हैं। तो आप यहाँ आए किस जी लिए? इसलिए आए तो हमारा खेत धंस रहा है। अच्छा, कहाँ खेत है? हमारा खेत यही है, कहाँ? यही बगल में है। ठीक है। हमारे अगर खेत धंस रहा है और हमारे जानवर भी मर रहा है। अच्छा, हमारे है जानवर उसका? 2 मर गया। जानवर का कुछ है? हाँ proof है, दिखाएंगे वक्त पर दिखाएंगे। ठीक है, दिखाइए। बच्चा भी जो है सो मलुआ टाड़ का मरा है, ठीक है। और उसका- नंबर है, इसका है ना, वो पुलिस नंबर है। हाँ, गाड़ी- क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय हाजरा हुआ, पंचायत मेंढो चपरखो प्रखंड जम्बुआ, ग्राम बड़की टाड़ से हैं हम। जी। जो कि आज रात में जेसीबी लगा हुआ था। आप देख सकते हैं कि मतलब जो है कि कितना बालू डंपिंग किया गया है और ये करीब 500-600 मीटर के समथिंग जो आता है घाट, वहाँ पर जेसीबी लगा के दिन दहाड़े जो है सो दिन तो दिन रात तो रात मतलब डंपिंग करके और ट्रैक्टर देख सकते हैं कितना आता है करीब पर डे का जो है सो सीधा रह के मशीनरी जो है तो करीब 60 से 70 ट्रैक्टर होता है। और तो इसका- सिर्फ कल जैसे भी लगा था ना, ये प्रत्येक दिन का ये मामला है? नहीं, ये जो है सो प्रत्येक दिन का मामला है, मतलब 2-4 दिन गैप करके ऐसे करके लगता है। मतलब कितना दिन से हो रहा है ये? ये करीब कई वर्षों से आ रहा है। कराने 5-7 वाला कौन है? कराने वाले ये बड़की टाड़ ग्राम का ही जादव हाजरा का पुत्र है जो रात में बयान दिया है, ढालचंद हाजरा जिसका नाम है। वो तो रात के बोल रहा था कि हम फसल के लिए हम ये करा रहे हैं। फसल के लिए तो आप देख सकते हैं ना, फसल के लिए अगर होता तो फिर ट्रैक्टर क्यों आता है? जी। ये क्या मतलब है? फसल के लिए अगर कोई ये क्षेत्र कौन है? ये क्षेत्र आपका है कि मतलब मेंढो चपरखो। बड़की टाड़ और पूर्व बिंदु के मध्य ये मेंढो चपरखो पंचायत का क्षेत्र। आपको क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान यही हो रहा है कि जैसे कि जानवर वगैरह पानी उन्हीं पीने के लिए आते हैं तो वो कभी डूब के मर जाते हैं। कभी पानी जब बाढ़ आता है तो बच्चे लोग अगर पार यार होते हैं, कोई प्राणी पार यार होते हैं, कोई जीव, तो वो गड्ढा में चले जाते हैं एकाएक, है ना। इस तरह का कई घटना भी हो चुका है। जी। और ये जो है सो आपका जमीन है क्या यहाँ पर? जमीन है मेरा, ये बगल का ही प्लॉट है, दिखाइए जी। है ना, बगल का प्लॉट ये देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है। और ये बहुत ही जघन्य अपराध। अधिकारियों को आप जानकारी दिए थे? अधिकारियों को हमने जैसे एसडीओ साहब को कॉल किया था रात में, तो एसडीओ साहब एसडीओ या सीओ को फोन किए? हमने सीओ को फोन किया, तो वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग दिए हैं उनके पास। थाना वाला क्या कहते हैं? थाना वाला तो यही कहते हैं कि ठीक है, जो है सो मतलब बात करें, ऐसे कहते हैं कि बात करें। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि बात करने की बात क्या है, जब कहीं 2 नंबर का धंधा हो रहा है, बालू तस्करी का काम हो रहा है, तो उनको तो इसमें ठोस कदम उठाना चाहिए। ठीक।